जो भी जो यहाँ पर बैठे हैं, हम बाबू कुशवाहा जी, उनको मैं नमन करती हूँ। जो हमारे फिरोजाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी बैठी हैं, आप सबसे ज्ञात हुई है, एवं अध्यक्ष जी की सासू माँ भी हैं, एवं सभी मातृशक्ति भाइयों बंधुओं, आप सभी का मैं इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज मैंने आप सबके साथ रैली हम लोगों ने साथ में निकाली, तो मुझे ये लग रहा था कि आज ये शक्ति थमने वाली नहीं, आज इन्होंने दुर्गा का रूप धारण कर ही लिया है। और ये इनका रूप तभी तक धारण रहेगा जब तक 10 मार्च तक योगी बाबा वापस ना आ जाए उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे जो हमारी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सारी ही निकलेगी, क्योंकि मातृशक्ति की ये कामना है और उन्होंने संकल्प ले लिया है कि हमें चाहिए तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री चाहिए, एवं हमें जयवीर सिंह जी जैसा माननीय जैसा ही विधायक चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए, हमें अपना विकास चाहिए, एवं साथ ही साथ स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी अच्छी चाहिए। तो ये सब बहनों की मेहरबानी है, एवं आप सबको बताएंगे, आप सबसे नहीं छुपा हुआ है पिछली सरकारों ने क्या किया है, 5 वर्ष में क्या हुआ है। बहनों, 5 वर्ष से पहले की बात की जाए तो हम देखेंगे कि सुरक्षा का क्या हाल था, क्योंकि बहनें सभी पढ़ी लिखी हुई हैं, सब जानकारी है, सभी पता है कि सुरक्षा का ये हाल था, हम लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, हम कोई काम नहीं कर सकते थे, हमें बहनों को माताओं को डर लगता था कि हमारे बच्चे अभी पढ़ के घर नहीं आए, तब तक दरवाजे पर बैठे इंतजार करते रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं हमारे बच्चे का किडनैप ना हो जाए। और साथ ही साथ बहनों एक और बात सोचो, 5 वर्ष के कार्यकाल में आपके 2 वर्ष कोरोना काल में खराब हुए हैं। बहनों, ये इतनी वैश्विक महामारी थी कि जिसमें खाना ही मिलना बहुत ही मुश्किल बात थी, जान बचाना बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी की विचार देखिए, जान है तो जहान है। अपने उत्तर प्रदेश राज्य में 25 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 1-2 देश बन जाएंगे, उतनी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। हमारी बहनें, हमारे भाई, उत्तर प्रदेश का कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, इसके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। कोई पर्टिकुलर वर्ग नहीं है कि किसी एक ही वर्ग को या किसी एक ही जाति को, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो सबके लिए है, सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए है। क्या ये हमारे लिए सम्मान की बात नहीं है? साथ ही साथ सबको मुफ्त टीकाकरण लगाया गया, सबको मुफ्त इलाज दिया गया है, कहीं दवाइयों की कमी नहीं आई है। एक इंजेक्शन होता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन होता है, उस टाइम वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, कालाबाजारी थोड़ी सी हो गई थी, लेकिन देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी हुई है। हॉस्पिटल में डायरेक्ट वो इंजेक्शन जाते थे, मतलब ऑफिस की तरफ से आते थे। तो ये इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सारी जनसंख्या को कंट्रोल करना, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन बहनों, ये सौभाग्य हमें क्यों प्राप्त हुआ? ये सब आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, क्योंकि 5 साल पहले आपने राम राज्य का चयन किया था। साथ ही साथ बहनों, मैं आपको एक चुटकुले के रूप में एक छोटा सा बताऊंगी। एक सास होती है, एक बहू जी होती हैं, तो दोनों में आपस में थोड़ी सी लड़ाई सी हो जाती, बहस हो जाती है। तो सासू माँ कहती हैं बहू से, बहू तुम क्या काम करती हो? तुम तो कुछ नहीं करती हो, आजकल एक लाइटर जलाती हो तो गैस जल जाती है, 1 मिनट में खाना बनता है। पहले हम लोग देखो दूर दूर से जंगलों से लकड़ियां लाते थे, फिर फूंकते थे, आंखों में धुआं जाता था, फिर कहीं खाना बना पाते थे। पानी की देखो, हम दूर दूर से कुएं से पानी भर भर के लाते थे, फिर जाके हम पीते थे। हम कितने परेशान हुआ करते थे, कितनी मेहनत करते थे, तब हम आप लोगों को पाल पाते थे। और आप लोग देखो, सारे दिन तो बेड पे लेटी रहती हो, और कोई आंखों में कुछ, आपकी आंखें इतनी अच्छी रहती हैं, एक लाइटर जलाया, गैस जल गई, 2 मिनट में खाना बनता है, फिर भी परेशान रहती हो कि मुझे इतना काम करना पड़ता है। तो बहू चुप हो गई। बहू जी तो थोड़ी देर बोली, माता जी बुरा ना मानो, एक बात बोले। बोलो क्या बोले?
आप देखिए, आप जब अपने राज्य में जब वोट देती थी, हाथी में देती थी, कंछली में देती थी, चिमटे में देती थी, बेलन में देती थी, लेकिन हम तो अपने राज्य में कमल को फूल को ही वोट देते हैं और हम कमल को फूल खिलाएंगे, कमल के फूल से रहेंगे। तो आप तो सासू माँ बोली, बेटा बात तो सही कह रही हो, अब मुझे भी, मैं भी तुमसे सीख गई, तो अब भी मैं भी कमल के फूल को ही खिलाऊंगी और कमल के फूल को ही वोट दूंगी। तो ये है राम राज्य। तो बुरा मत मानो, सासू माँ भी होंगी, उनको मैं क्षमा चाह रही हूँ, क्योंकि वो भी बहू थी, कभी बहू तो सभी होते तभी सास बनते हैं। तो इस तरह से तो बस हम लोगों का एक ही कामना है कि योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। और बहनों, 20 तारीख से पहले ये मन बना लीजिएगा कि राम काज कीजे बिना मोए नहीं विश्राम, और यही मन बन भी चुका है, कोई विश्राम नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जितनी बहनें हैं, आप सब और बहनों को प्रेरित करें, भाइयों को सबसे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना, ये बहुत जरूरी है। और माननीय जयवीर सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर सीधा लखनऊ भेजना है। और आपको सुनकर खुशी भी होगी।